नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेश शर्मा। मेरे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है पंडित सतीश शर्मा जी, प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री और ज्योतिषी। आज मेरे मन में जब अखबार में पढ़ रहा था तो एक सवाल आया कि सोना, चांदी और डॉलर तीनों ही 100 मीटर की फर्राटा रेस लगा रहे हैं। जबकि सतीश शर्मा जी से पहले बात हुई थी तब ये कहा गया था डॉलर का पतन होगा, जबकि डॉलर तो रुपए के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। तो मैं सतीश शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि ये कितना सोना बनेगा और डॉलर कब नीचे आएगा या पतन की बात। नमस्कार राजेश जी, हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। पहले तो ये बात समझने की है कि क्या सोने में निवेश गुणकारी है। तो आपके सवाल का जवाब भी उसी से आ रहा है। इससे पहले हमको अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में जो चल रहा है उसका ज्ञान होना जरूरी है। आप निश्चित मानिए कि ब्रिक्स देशों में जो तय हुआ, एससीओ मीटिंग में चीन में भी वही तय हुआ है। ये इन्होंने जो गोपनीय मीटिंग की एक दूसरे से, और चीन ने अपने सीमा के झमेलों को छोड़कर और नरेंद्र मोदी को जो विशेष तवज्जो दी है, या किसी भी कारण से अमेरिका के दो ऐसे देश जो उनके हित में नहीं है इन दिनों साथ बैठ गए हैं, रूस साथ है और जापान भी साथ आ जाएगा, तो उसके असली मतलब क्या है? निश्चित है डॉलर का पतन काल है। डॉलर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को लगातार खोता चला जाएगा। दुनिया के अधिकांश देशों में डॉलर के प्रति विद्रोह है, क्योंकि डॉलर का एक भी डॉलर अगर इधर से इधर बैंक में खाते में जमा होता है तो उस पर कमीशन कटता है, आते भी और जाते भी। लगभग संसार के सभी देशों में सहमति हो गई है कि अमेरिका जब डॉलर जब्त कर ले, रूस का जैसे कर लिया, इस डर से मुक्त होने के लिए वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देश बिना डॉलर के भी व्यवसाय करने लगें। इस व्यवस्था को भारत और रूस की व्यवस्था से समझा जा सकता है कि रुपया और रूबल में व्यवसाय होगा। भारत ने वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की सुविधा भारतीय बैंकों में विदेशी सरकारों को दी है। इस तरह से भारतीय मुद्रा का ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाए, और कोई भी देश जो हमसे सौदा करना चाहते हैं खरीदने या बेचने का, वो भारतीय बैंक के जरिए और रुपये में करें, ये व्यवस्था दे दी है। आते या जाते रुपये में ही व्यवसाय होगा और बैंक उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर देंगे कि आयातक हो चाहे निर्यातक हो, उसको भारतीय रुपये में लेन देन हो जाए। निश्चित है थोड़े समय बाद विदेशी आयातकों को, निर्यातकों को रुपया खरीदना ही पड़ेगा, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। डॉलर का क्या होगा? इतना बड़ा डॉलर का छपा हुआ नोट मार्केट में है, उसको झटका देने के लिए भारत सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी। 5 अरब डॉलर क्या बेचा भारत ने, अमेरिकन मार्केट पर असर आ गया। आप आने वाले समय में देखेंगे, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बहुत सारे देश अपना जमा पूंजी में जो डॉलर उसको बेचेंगे। जितना बेचते जाएंगे अमेरिकन डॉलर पर खतरा आता चला जाएगा। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भारत ने शुरू की है, अन्य देश भी करेंगे। जिनके पास डॉलर बड़ी मात्रा में जमा है वो थोड़ा थोड़ा बेचेंगे और उसके एवज में अपने देश में सोना खरीदेंगे। आपके सवाल का जवाब इसमें छुपा हुआ है कि जब देशों की सरकारों में सोना खरीदने की होड़ लगी हुई है, भारत बैंक ऑफ इंग्लैंड से ले आया, जहाँ जहाँ उसका सोना है वो मुक्त करा के अपने खजाने में ला रहा है। सोने की गारंटी है, परंतु डॉलर की गारंटी नहीं रहेगी। फिर डॉलर पर अविश्वास इसलिए बढ़ता जा रहा है कि 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अमेरिका का कर्जा है, जो कि उसकी कुल मिलाकर 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की जो अर्थव्यवस्था है उससे ज़्यादा है। अगर सारे देश सोना खरीदने लगेंगे तो वो सरकारी खजानों में जाएगा, सरकारें उसको जनता में नहीं बेचेंगी। नतीजा
आयात और निर्यात के कारण जो सोना देशों में जनता में खपता है उसकी खपत कम हो जाएगी। इसकी तार्किक परिणति इस रूप में आएगी कि सोने का मार्केट में प्रचलन कम होते ही सोने के दाम बढ़ेंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आने वाले महीनों में सोना 1.5 लाख रुपए की रेट को पहुँच जाएगा। सबसे कह रहा हूँ, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, फिर सोना आपकी पहुँच से निकल जाएगा। साधारण नौकरी पेशा लोगों की पहुँच से तो सोना निकल ही चुका है। 1 तोला में अगर उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाए तो वो क्या करेगा। पर सोने की यही नीयत है, इन दिनों डॉलर में निवेश वाले घाटे में जाएंगे, सोने के निवेश वाले फायदे में जाएंगे। आ रही है दिवाली, देखना सोने का क्या हाल होता इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभी जो एससीओ की मीटिंग हुई उसमें एक विश्व बैंक और आईएमएफ की तर्ज पे है। वहाँ एक नया संगठन खोलने की बात हो रही है, ताकि जो कर्ज के नाम पे जो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग होती है उस ब्लैकमेलिंग से जो एससीओ से या ब्रिक्स के देशों को बचाया जा सके। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने क्या किया था कि मुद्रा में लेने से मना कर दिया था। हथियारों का विक्रय जो किया, यूरोपीय देशों को जो सहायता की, और उन्होंने सोना लिया और हथियार बेचे। 8,000 टन का उल्लेख आमतौर से आता है, पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि अमेरिका ने सोना छुपा भी रखा है। उसका कारण ये बताते हैं कि अगर सोना सारा बाहर आ जाए अमेरिका का, तो जितने भी बैंकों से संस्थाओं से लोन लिया हुआ है वो भारी पड़ जाएंगे। इसलिए अमेरिका ने अपने असीमित सोने के जो संग्रह उसको छुपा के रखा, ऐसा एक विश्वास करने वाले लोग हैं। परंतु विश्व युद्ध के बाद सोने को सबसे बड़ी गारंटी मानते हुए अमेरिकन बैंकों ने सोना जमा किया। बाद में और देशों की सरकारों ने भी यही किया। हम सब जानते हैं कि जितना सोना हमारे सेंट्रल बैंक्स में है, रिजर्व बैंक में है, सब देशों के सेंट्रल बैंक्स में है, उतनी ही मुद्रा वो छापते हैं, उससे ज़्यादा मुद्रा नहीं छापते। अगर जनता को पता चल जाए कि साहब इसके तो इतना टन सोना जमा है और मुद्रा ज़्यादा छपी हुई है, तो मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। हमारे यहाँ क्या था, मनमोहन सिंह की सरकार ने सोना गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि अर्थव्यवस्था चली नहीं थी, सरकार के पास खर्चे के पैसे ही नहीं थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये काम किया कि सोने को खरीदना शुरू किया। तब तो लोग इस बात को समझे नहीं। अब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में ये अंतर आ गया कि लगभग हर देश को ये पता है कि इन दिनों सोना खरीदना बहुत मुफीद रहेगा। चीन और भारत में तो होड़ लग गई है सोने को खरीदने की। हमारे 800 टन के आसपास का हो चुका है। तो एक तो सोने की व्यवस्था की, $1 की व्यवस्था की अमेरिका ने। दूसरा, जितनी भी संस्थाएं बनाई वो सब अमेरिका के नियंत्रण में है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, सब उनसे ज़्यादा कंट्रोल है। अभी सब बैंकों ने पाकिस्तान को देने से मना कर दिया था, पर अमेरिका ने इशारा किया और उसको अरबों डॉलर पाकिस्तान को मुहैया करा दिया गया। ऐसी मोनोपोली, इसमें साफ तौर पर बेईमानी है। सारे संसार को समझ में आ गया, ये लोग अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और अमेरिका ने सारे संसार को लूटने का माध्यम इन संस्थाओं के माध्यम से बना रखा है, जिनमें से ज़्यादातर के हेडक्वार्टर्स अमेरिका में ही हैं या यूरोप में है। और हम लोग गरीब बने ही रहें। अब जो सुनने में आ रहा है कि भारत $4 ट्रिलियन पर है, $6 ट्रिलियन पर भारत की अर्थव्यवस्था पहुँचे ही नहीं, इसके लिए डीप स्टेट, अमेरिकन सरकार, पश्चिमी देशों ने काम करना शुरू कर दिया है। मुझे ये कहते खुशी है, अब जो सरकार है इनकी चालों को समझ गई है और अब उनको गद्दी से उतारने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि उदाहरण के लिए भारत ने मान लो 10-20 अरब डॉलर मार्केट में और बेच दिया, अमेरिकन मार्केट में हंगामा मच जाएगा और भारतीय रुपया 80, 85, 90 से घट के और एकदम नीचे आ जाएगा। आप देखना ये होने वाला है। पर ये अकेला भारत नहीं करेगा। एससीओ मीटिंग और ब्रिक्स की मीटिंग का संदेश वो लोग बोलें या नहीं बोलें, मैं आपको बता रहा हूँ अगले 6 महीने में डॉलर की बिक्री शुरू हो जाने वाली है। ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। दुनिया के कई देश अपने खजाने का डॉलर बेचेंगे और बदले में सोना खरीद के रखेंगे। इसके साथ आपकी इस जवाब के साथ 2 सवाल पैदा हुए। क्या भारत में अमेरिका या उससे जुड़े लोग सत्ता परिवर्तन कराने की
के षड्यंत्रों तक जा सकते हैं। दूसरा कि अब जो वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं, अमेरिका, चीन, भारत, जापान, ये सब मिलके, तो क्या अमेरिका भारत के साथ वापस बैठने के प्रयास करेगा या बैठ जाएगा? इस मामले में क्या भविष्यवाणी कहती है? देखिए, अमेरिका में इसको मैं बहुत डिटेल में ना बता के केवल कुछ शब्दों का इशारा कर देता हूँ। फेडरल बैंक की व्यवस्थाओं ने अमेरिका के प्रेसिडेंट्स बदले ज़्यादातर। दूसरा, रोमन कैथोलिक चर्च, इंग्लैंड का चर्च और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, यहाँ जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है ना, उसकी नहीं चल रही है। अमेरिका में ज़्यादातर जो प्रेसिडेंट्स बने ना, वो प्रोटेस्टेंट्स से बने। वो लोग अधिनायकवादी हैं, डिक्टेटरशिप का एलिमेंट उनमें, उनको कमांड करने की ही इच्छा रहती है, वो किसी की कमांड नहीं मानते। इसलिए ट्रंप हो चाहे A to Z हो, कोई भी, एक आध दो ही नॉन प्रोटेस्टेंट आया है अमेरिका में, ओबामा जैसा, शायद कैनेडी भी था, नहीं तो वो प्रोटेस्टेंट्स किसी का शासन मानने को तैयार ही नहीं है। तो वो कमांड करना जानते हैं, और उनकी कमांड कोई ना माने तो वो उत्तेजित हो जाते हैं, सडन प्रोवोकेशन में आ जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप हैं, और वो फिर उल जलूल हरकतें करने पर भी आ गए कि भारत हमारा शासन क्यों नहीं मान रहा, भारत की गर्दन क्यों नहीं मरोड़ दें हम। अब जो बात चल रही है, सुनने में आ रहा है डीप स्टेट दोनों तरफ के, ट्रंप के भी और पहले से जो है ऑर्थोडॉक्स डीप स्टेट सक्रिय हो गए हैं भारत में। भारत में सत्ता परिवर्तन की बातें, अफवाहें उड़ाई गई, 37 सांसद हैं वो मिल गए हैं। एक भी ये चला साहब अंबानी ने शपथ ग्रहण जब समारोह में पहुंचे डीप ट्रंप के, तो ट्रंप के शासन में फिर ये भी खबरें आई कि साहब यहाँ पर किसी उपराष्ट्रपति के इशारे पर किसी उद्योगपति ने किसी एक दो मुख्यमंत्रियों से बात करके सत्ता पलट करने की बातें की। इन बातों का प्रमाणीकरण करने की कोशिश की, और शंकाओं के पुष्ट होने के बाद ये भी आया कि साहब सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की तैयारी थी, नया आदमी आवे, चाहे भाजपा से ही हो, पर विपक्षी दल भी उसको सहयोग दे देंगे। तो उसमें एक दो नाम सामने आए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का नाम तो जनता में आ चुका है कि इनमें से नीतीश कुमार को बना दो तो विपक्षी दल भी सहयोग कर देंगे। सत्ता परिवर्तन की कोशिशें हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि हम पहले से हारे बैठे हैं और बार बार परास्त हैं, अब हमें इतनी हिम्मत नहीं, हमारा कैरियर इतना नहीं बचा है। चंद्रबाबू नायडू को तो अपने बेटे के कैरियर की चिंता है। नीतीश कुमार ने कभी परिवारवादी व्यवस्था को जन्म नहीं दिया, पर उनके बेटे को भी अब सक्रिय कर रहे हैं। इनको अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने की चिंता है। इसलिए सत्ता परिवर्तन का डीप स्टेट का प्रयोग फेल हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप नरेंद्र मोदी को उतार के मानेंगे, ये उन्होंने संकल्प लिया, ऐसा हमारी समझ में आए। मैं ये बात कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की जन्मपत्रिका, ज्योतिषी में इसलिए कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की अनुराधा नक्षत्र की जन्मपत्रिका ट्रंप पर और अमेरिका पर भारी पड़ेगी। ट्रंप बेशक उतर जाएं, नरेंद्र मोदी नहीं उतरेंगे। दूसरा, ट्रंप के कार्यकाल में ही डॉलर का पतन हो जाएगा। तीसरा, ट्रंप के खिलाफ चाहे अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, चाहे स्वास्थ्य के आधार पर, उनको डिमेंशिया है सीरियस लेवल का, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वैंस हैं जो उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैंने पर्याप्त ट्रेनिंग ले ली और मैं राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार हूँ। एक बड़ा वर्ग जिसमें डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं, ट्रंप को उतार के चाहे उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दें, इस बात के लिए भी तैयार हैं। तो अमेरिका में जो विद्रोह ट्रंप के खिलाफ हो रहा है वो केवल और केवल भारत के कारण हो रहा है। इस विद्रोह का जो विस्तार है और प्रतिशत संख्या जो उनको नापसंद करती है वो बढ़ती चली जा रही है। हारे हुए वो सारे लोग ट्रंप के खिलाफ हैं, प्लस ट्रंप की पार्टी के लोग उसके खिलाफ हैं। इसलिए इससे पहले कि अमेरिकन नरेंद्र मोदी को उतारने में सफल हो जाएं, मेरी भविष्यवाणी है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को घुटनों पर ला देंगे। उनको नीचे देखना पड़ेगा, बातें माननी पड़ेंगी, ट्रंप टैरिफ को झुकना पड़ेगा, भारत की बात माननी पड़ेगी। तो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल चिंता नहीं करें, कुछ भी नहीं होगा। और एक बात सामने आई है, मोहन भागवत ने कह दिया
कि 75 साल वाली बात नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होती। वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ये जवाब भारत की जनता को नहीं, ये जवाब राहुल गांधी या अखिलेश यादव को नहीं, ये डीप स्टेट का जवाब है, भागवत जी का, मोहन भागवत जी का, कि नरेंद्र मोदी 2029 तक शासन करेंगे। इसी के साथ एक बड़ा मौजूद सवाल है कि अभी ट्रम्प के एक पदाधिकारी ने बयान दिया कि साहब तेल का जो पैसा है वो भारत की एक विशेष जाति ब्राह्मणों ने इसमें कमाया। तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं, क्या खेल है? उसको नवारों को समझ नहीं है, उसने भारत की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, उसको ये भी नहीं पता ब्राह्मणवाद जैसा ही एक कदम अमेरिका में भी है। चर्च ऑफ इंग्लैंड, रोमन कैथोलिक चर्चा में रहे हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड बहुत हावी रहा है। इन दिनों जो अमेरिका में ज़्यादातर शासन रहा है वो प्रोटेस्टेंट्स का रहा है। वो भारत पर हावी होना चाहते हैं, किसी की नहीं सुनते। ये सारे मिलके यूरोपीय देश और ये चर्च को पैसा देते हैं और चर्च सरकारों की मदद से ईसाईवाद के प्रसार के लिए धन खर्च करते हैं बड़े पैमाने पर। वो चुपचाप काम करने वाले हैं और मुस्लिम्स खुल के काम करने वाले हैं। नवारो उस अब्राहमिक व्यवस्था का एक तंत्र है जिसको ये समझ है कि वहाँ भी उच्च वर्णीय ब्राह्मण शासन कर रहे हैं या उनकी चलती है। वो एकदम पागल व्यक्ति है, जहरीला है। वो बहुत ईर्ष्या की दृष्टि से भारत को शत्रुता की दृष्टि से देखता है। उसको ये सहन ही नहीं हो रहा कि वो ट्रंप का मुख्य सलाहकार है, ट्रंप उसकी सारी बात मानते हैं और वो भारत को भी दबा लेगा। वो इस बात को भूल गया कि नरेंद्र मोदी और भारत दोनों ही बहुत स्वाभिमानी हैं। अब ट्रंप उसका कुछ भी नहीं कर सकता, अमेरिका उसका कुछ भी नहीं कर सकता। न नरेंद्र मोदी ब्राह्मण हैं, न अमित शाह ब्राह्मण हैं, उसके ज़्यादातर मंत्री ओबीसी क्लास से हैं, बड़ी संख्या है। और ब्राह्मणों का पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मणों को दरिद्र जाति है, पूजा पाठ में भरोसा करती है, जंगल में रहते थे, आश्रमों में रहते थे, राजा को सलाह देते थे, राजा उसका हुक्म तो मानता था, परंतु वो संपन्न कभी भी नहीं रहे। परंतु आज की शासन निर्धारण पद्धतियों में ब्राह्मणों का रोल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आज की भारत की राजनीति ओबीसी डोमिनेंट है, एससी डोमिनेंट है। तो नवारो पागल हो चुका है। अब ट्रंप ज़्यादा पागल है या पीटर नवारो पागल है, इसका फैसला तो आने वाले कुछ दिन और महीने करेंगे। पर वो अपने ही देश में अलोकप्रिय हो गए हैं। अमेरिका के बहुत सारे राजनीतिकों ने, पिछले सुरक्षा सलाहकारों ने, कई सांसदों ने, निकी हेली ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इस सरकार ने 25 साल तक अमेरिका ने भारत को नज़दीक लाने की जो कोशिश की थी उसको निष्फल कर दिया है। भारत को दो तानाशाहों के पाले में भेज दिया है, पुतिन और शी, चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं। और क्वाड का संकट खड़ा हो गया है, क्वाड का बेईमानी हो गया है और क्वाड की मीटिंग में ट्रंप को अब आने में शर्म आएगी। और इसमें अंदर का चीन का और भारत का क्या है, मैं ये समझता हूँ कि नवारो के कंसेप्ट को तो फ्लॉप कर दिया है, भारत की जनता ने नकार दिया। नवारो को अमेरिका की जनता ने नकार दिया, बहुत जल्दी उसका पतन हो जाएगा। इनको हटाना पड़ेगा आखिर में। ट्रंप को अगर बचना है तो नवारो को हटाना पड़ेगा। नंबर 3, चीन पर भारत ने 100% विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं है। चौथी बात कि रुपये की व्यवस्था में चीन भी शामिल हो गया। हर देश को आरबीआई ने छूट दे दी है कि भारतीय स्टेट बैंक में आप अपना खाता खोल सकते हो, लेन देन रुपये में ही होगा। उनका अकाउंट, अगर उनके अकाउंट में अगर उनकी मुद्रा जमा होती है तो उसमें भारत सरकार ब्याज देगी। अमेरिका के जो ट्रेजरी बिल्स हैं भारत ने खरीदने कम कर दिए हैं पहले से। अमेरिका 3-4% ब्याज देता था, पर वो डॉलर अमेरिका के बैंक्स में रहता था। ये व्यवस्था ट्रेजरी बिल्स को खरीदने की और दूसरे देशों की मुद्रा भारतीय स्टेट बैंक में रहे और उनको भारतीय मुद्रा में भुगतान करने के लिए रुपया करना पड़े, इससे ट्रंप और नवारो को आग लगी हुई है। ये आग बढ़ती ही जाएगी। इनको जलन से बचने की दवाइयाँ खरीदनी पड़ेगी, इनको शांति नहीं मिलेगी। इनकी देश की जनता इनको इतना अपमानित करने वाली है कि आप देखते जाइए। मेरी भविष्यवाणी है कि डॉलर और ट्रंप का पतन होगा, नवारो का भी पतन हो जाएगा।
दर्शकों, ये थी वर्तमान राजनीतिक स्थिति, उसका ज्योतिषीय आकलन और कुछ स्पष्ट भविष्यवाणियाँ जो भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों को निर्धारित करेगी और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसका एक जिसको कहते हैं साफ चेहरा सामने लेकर आएगी। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, चलते चलते फिर कह देता हूँ, मीन राशि के शनि राष्ट्रीय सरकारों को सोना खरीदने की प्रेरणा दे रहे हैं। अभी मीन राशि में 2 साल शनि और हैं, सोना चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अगर आप में समझ है तो खरीद लो, क्योंकि सरकारें अब सोना ज़मीन में जनता में नहीं भेजेंगी, अपने पास रखेंगी। इसलिए ये दिवाली महंगी होने वाली है, ये भविष्यवाणी है। नमस्कार।